नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक और एफआईआर कर्नाटका सरकार द्वारा एक और राष्ट्रीय यूट्यूबर के विरुद्ध। जी हाँ, इस समय इस बार है अजीत भारती। नंबर लग गया अब अजीत भारती का। इससे पहले आपको पता है मुंबईचा डॉन यानी कि बीकू मात्रे के नाम से जो चलाते थे विनय नायक, उनके पहले हुई थी एफआईआर। उनको अरेस्ट भी कर ले गए गोवा से अचानक। मतलब इतना गंभीर अपराध था कि उनको रातों रात पहुंच के अरेस्ट करना पड़ा। और उसके बाद वो फैक्ट्स वाली जो वेबसाइट है, वो जो ट्विटर अकाउंट है बिफिटिंग फैक्ट्स, उनके खिलाफ एफआईआर। यानी तो एफआईआर तो ऐसा हो गया है आजकल कि भाई जिसकी मर्जी हो, जैसे चाहो वैसे कर लो। और ये मुझे लगता है कोर्ट्स को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि भाई ये जो एफआईआर्स हैं इस तरह की फ्रिवलस एफआईआर जिनको बोलते हैं, इनके लिए तो जब केस क्वाश होता है या केस फेल होता है तो बड़ा डैमेज इस पर अवॉर्ड होना चाहिए। करोड़ों रुपए का डैमेज इस पर क्लेम होना चाहिए। इस बार अजीत भारती के खिलाफ क्या किया गया है देखिए, आपको सुनाते हैं। पहले पूरा किस्सा सुनिए, इतना हास्यास्पद है या आप विश्वास नहीं कर सकते। प्रमोद कृष्णम जी ने एक वीडियो बनाया था। उस प्रमोद कृष्णम जी ने वीडियो बना के ये बताया था कि भाई एक क्लोज्ड डोर मीटिंग में राम मंदिर के फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक क्लोज्ड डोर मीटिंग की, जिसमें प्रमोद कृष्णम भी बताते हैं कि थे। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, जो मुझे तो नहीं लगता कि अब कभी अगले 20-30 साल में आएगी, तो हम एक सुपर पावर कमीशन बना के इस राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। और राम मंदिर के फैसले को पलटने का मतलब क्या हुआ, ये आप लोग स्वयं अपने विवेक से उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जिस प्रकार से शाहबानों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसको हमने पलट दिया था, उसी तरह से राम मंदिर के फैसले को हम पलट देंगे। ये भूल गए वो, यद्यपि ये कहते हुए कि राम मंदिर का जो फैसला था वो एक टाइटल सूट था, और टाइटल सूट वो भी प्राइवेट पार्टी के बीच में। तो वो सुपर पावर कमीशन बना के किस प्रकार से फैसले को पलट देते, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन भाई बहुत सारे लीगल ब्रेन्स हैं, वो बता सकते हैं कि किस प्रकार ये सुपर पावर कमीशन बना के राम मंदिर के फैसले को पलटा जा सकता है। यदि ध्यान हो तो इस फैसले को पलटने के लिए नरसिम्हा राव ने भी कम प्रयास नहीं किए थे। उन्होंने ये एक स्पेशल एक्ट लाए थे, अयोध्या एक्ट। और अयोध्या एक्ट लाके जो सारी भूमि थी वो अपने में वेस्ट करके ये कहा था कि जितने भी सूट हैं इस मैटर में वो अबेट कर जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर आपका इस्माइल फारूकी वाला जो केस हुआ था उसमें होल्ड किया कोर्ट ने कि भाई बाकी सब तो ठीक है, आप ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन जो ये 2.67 एकड़ जो ज़मीन है इसका जो टाइटल सूट है वो अबेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप सारी की सारी जो जुडिशियल रेमेडी है उसको आप समाप्त कर रहे हैं फरीकेन को, यानी पार्टीज़ को। तो भाई ये जब हो चुका है तो ये राहुल गांधी जी ने बकौल प्रमोद कृष्णम, मैं बार बार बोल रहा हूँ बकौल प्रमोद कृष्णम को, पता नहीं लोगों को क्या भरोसा कि भाई कहते हैं कि भाई आपने भी जो है वो कोई मानहानि कर दी। अब ये पूरा का पूरा इसमें अजीत भारती ने क्या किया, ये इसको आज का वीडियो नहीं है, पुराना वीडियो, ये नहीं कि अभी बनाया इन्होंने तुरंत, ये पुराना वीडियो है। उसको कोट करते हुए ये कहा कि भाई राहुल गांधी जो है वो एंटी हिंदू है। अब ये पूरा का पूरा यदि कोई केस बनता है इसमें तो केवल और केवल डेफेमेशन का केस बनता है। और डेफेमेशन का केस राहुल गांधी की ओर से वो राहुल गांधी स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कोई आपके कॉरपोरेट एंटिटी नहीं है। राहुल गांधी एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति हैं, और इसमें एक डेफेमेशन का केस तो हाँ बन सकता है। अगर कोई कहे एंटी हिंदू है बिना किसी सब्सटेंस के, तो वो डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। और फिर जिस व्यक्ति ने कहा एंटी हिंदू, वो अपनी एविडेंस देके ये प्रूव कर सकता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। इतनी सी बात है। अब इसमें एक केपीसीसी यानी कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वकील हैं बीके बोपन्ना। बीके बोपन्ना जी ने एज अ कंप्लेनेंट, इंडिविजुअल कंप्लेनेंट, एफआईआर रजिस्टर कराई है अजीत भारती के विरुद्ध सेक्शन 153A और सेक्शन 505(2). अब ये क्या है, ये सेक्शंस क्या है?
ये सेक्शंस कहते हैं कि भाई यदि कोई रेस, कास्ट, रिलीजन, क्लास, ग्रुप, कम्युनिटी, इनके बीच में द्वेष फैलाने के लिए कोई किसी प्रकार की काम करता है, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, कोई बोलचाल से, कोई लिखित में कुछ करने से, यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो वो सज़ा का भागीदार है। 505(2) जो है वो भी लगभग इसी तरह की बात करता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये राहुल गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी कोई भगवान हैं, कोई परमात्मा हैं, कोई मूर्ति हैं, किसी प्रकार के देवी देवताओं में आते हैं, या कोई प्रॉफिट हैं? किस रिलीजन, क्लास, कास्ट, कम्युनिटी, ग्रुप, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिटवीन ग्रुप्स कौन से हुए? क्या कांग्रेस एक पार्टी है या कांग्रेस एक ग्रुप है, या राहुल गांधी एक ग्रुप है? राहुल गांधी का मान लीजिए अजीत भारती ने यदि डेफेमेशन किया, मान लीजिए, एक फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं ये कि मान लीजिए ये किया, तो ये जो है ये 153A के ये इंसाइटमेंट में कैसे आ गया? 505(2) जो है वो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है और 153A भी इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। गनीमत है कि इन्होंने 295A नहीं बनाई। इसमें वो 295A लगा देते और कहते कि साहब कि नहीं ये रिलीजन को हर्ट किया है, तो रिलीजन जो है वो एक राहुल गांधी जो है एक देवता है, इसलिए उनको यदि कोई कुछ कहता है तो किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो गई वो उन्होंने नहीं लगाई। इसके लिए हमारे BK बोपन्ना साहब को धन्यवाद। अब इसका यदि मैं लीगल विवेचन करूं तो लीगल विवेचन में ये है कि ये जितने भी इस प्रकार के ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कुछ बोल चाल के लिए जितने भी बने हैं ऑफेंसेस IPC में, अब 1 जुलाई से तो नहीं आ जाएगी, बड़ी दिक्कत होगी उस समय, हमें उसे अलग अलग सेक्शन बताने में लोग समझेंगे भी नहीं, जो कॉग्नेट सेक्शन है वो बताना पड़ेगा IPC का। तो ये जो सेक्शंस हैं ये केवल बाय वे ऑफ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्लॉज है, जो हमारी जो फ्रीडम्स हैं 7 फ्रीडम्स नाउ 6, तो जो 7 फ्रीडम्स जो हैं आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 19(1) में, तो वो जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनकी लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। तो ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के 9 रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि भाई इंसाइटमेंट टू ऑफेंस पे यदि कोई करता है तो फिर कानून उस पर बनाया जा सकता है, जिसके लिए ये कानून बने हुए हैं। तो यदि राहुल गांधी को किसी ने एंटी हिंदू कह दिया तो वो किस प्रकार से एक इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, मेरी समझ में नहीं आता। आप लोग जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जिनको कुछ थोड़ा बहुत लीगल जानकारी है, वो कृपया हमको बताएं कि ये कैसे कवर होगा इसके अंदर। लेकिन ये करते केवल इसलिए हैं कि इनको और कुछ नहीं करना है, इनको एक प्रकार का टेरर क्रिएट करना है, इनको एक आतंक का माहौल क्रिएट करना है कि जो कोई भी हमारे विरुद्ध कोई भी बात ना बोले। फासिस्ट तो वो कहेंगे मोदी को, लेकिन हमारी शिकायत लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये रहती है कि भैया यहाँ तो देश को, दूसरे धर्मों को तरह तरह के इंसाइटमेंट रोज हो रहे हैं, वो चिड़ियाघर का भालू डेली काम यही करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। कह रहे हैं कि हमारे 21 स्थानों पर या 22 स्थानों पर सरकारें हैं, लेकिन वो सारी की 21 और 22 जो हैं वो चुप रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं वो पेड सपोर्टर नहीं होते हैं, वो वॉलंटियर्स होते हैं अधिकतर। तो इन वॉलंटियर्स को चुप कराने के लिए ये एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला गया है कि भाई ये जो वॉलंटियर्स हैं हमारे जैसे भी हैं, उसमें वो उनके मुंह पे ताला लगा दो। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स का कैरेक्टर अलग है, वो सपोर्ट भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, जहां उनको लगता है कि पार्टी ठीक नहीं कर रही है या गलत रास्ते पे जा रही है, कोई काम ऐसा किया है जिस पे उसको ध्यान खींचने की आवश्यकता है, तो उसकी आलोचना भी करते हैं। कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो प्योर चमचे। अब
वो प्योर चमचे हमने कांग्रेस समर्थकों को आए, लेकिन इस पे तो ये भी जो है कोई कहे कि साहब कि इस पे भी 153A का ऑफेंस बन जाएगा क्या? इंसाइटमेंट टू ऑफेंस कैसे होता है, ये एक जजमेंट है। जो लोग भी अजीत भारती को डिफेंड करने जा रहे हैं उनके लिए भी क्लू है, उसको देख लें। वो 5 जज बेंच का जजमेंट है, पिछले साल ही आया था, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और उस 5 जज के बेंच के जजमेंट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं धारा 19(2) से लेके और 1A से 1G के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं 19(2), 3, 4, 5, 6 वो एग्जॉस्टिव हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी नया रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्रिएटिविटी जो चलाई जा रही है इन रेस्ट्रिक्शंस के नाम पर, ये क्रिएटिविटी लागू नहीं होती है और ये हैरेसमेंट है, ये लीगल हैरेसमेंट है। एक बार इससे निपटे तो लीगल हैरेसमेंट के लिए कार्रवाई करनी आवश्यक है। और मैं इस प्रकार की कार्रवाइयों की भर्त्सना तो करता ही हूँ, साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी को, आज मैंने सवेरे भी वीडियो बनाया था इसी के ऊपर कि रजत शर्मा ने कैसे सबक सिखाया कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे ही करना चाहिए। इतनी फेक न्यूज़ पेडल की गई है, अमित शाह का फेक डीप फेक वीडियो बनाया गया है, राहुल गांधी ने रोज़ झूठ बोला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और आप लोगों के इस ढीलेपन का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी के जो वॉलंटियर सपोर्टर्स हैं उनको भोगना पड़ता है। कुछ तो ध्यान कीजिए, कुछ तो सपोर्ट सिस्टम बनाइए। लीगल सपोर्ट का तो अनाउंसमेंट कर दिया है तेजस्वी सूर्या ने बेंगलोर से, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको जो है वो छठे शाठ्यम समाचरित के रूप में विदुर नीति का पालन भी करना पड़ेगा। कुछ चिंतन कीजिए, कुछ मनन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।